गृहस्थ जीवन में गुरुजी हनुमान चालीसा घर पर ही करना उचित है या मंदिर में जाकर करना? हमने कौन सा संन्यास ले लिया है? मतलब अभी गृहस्थी भी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि खूब पढ़ सकते हैं पवित्र समय में, पवित्र भाव से। हनुमान जी केवल सन्यासियों के थोड़ी है। अच्छा, राम जी क्या थे? क्या थे? जिनकी वो सेवा में थे वो एक तो भगवान थे, लेकिन वो भी गृहस्थी थे जी। तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। गुरु ही आशीर्वाद दे रहे कि लेने आए? आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहो भाई। आशीर्वाद पर कहा, ये नहीं कहा कि दे रहे कि ले रहे, तो हम टेंशन में आ गए। चलो माताओं में पुनः पीछे जो है वो बच्ची है, भेज दीजिए ये बीच वाली बच्ची के पास माइक। हाँ, देते जाइए, ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा। अब ये जो बालक खड़ा है इसके पास, जाकट वाले के पास तब तक पहुंचा दीजिए, ये बीच वाली बच्ची के पास। जो बहन जी अभी बरसाने वाली हैं, हम यही कहेंगे कि आप घर पर रहिएगा। और बहुत अच्छा भाव है, संतों की शीत प्रसादी, और खूब कथा सुनिए बहन। हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके जी। जय श्री राम गुरुजी। जय सिया राम गुरुजी। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि धन्य हो गई मैं कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मैं YouTube पे सारे दिन आपको सुनती थी और सिर्फ ड्रीम ही देखा था, सपना ही देखा था कि कभी आपको देखूंगी और आपसे बात करूंगी, और ये हो पा रहा है। ये सोच के मैं इस बात से विश्वास कर रही हूँ कि ईश्वर है और जिस उससे जो मांगो वो मिल जाता है। ये मेरी बहन थी जिसने अभी आपसे बात की, और बस इसी के लिए मैं आई थी। और इस भीड़ को देख के बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में हम आपसे बात कर पाएंगे, पर मतलब मैं अंदर से इतनी आनंदित हूँ। और मेरा बस एक ही क्वेश्चन है आपसे कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है केवल दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं। अगर भीड़ में हम आगे तक नहीं पहुँच पाए तो क्या दूर से भी भगवान हमें देख लेते हैं? कई बार होता है कि हमें लगता है अगर हमसे वहीं हम अगर आ जाते और अगर हम वहाँ पीछे खड़े होते और आपसे बात नहीं हो पाती तो भी हो जाता है ना कि ईश्वर हमें सुन लेते हैं। आप शास्त्रोक्त उत्तर चाहती हैं या लोकाचार का? जो उचित हो। दोनों सुनिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, कण कण में बैठे हैं। तो मंदिर के दूर जहां आप खड़ी हैं, तो मंदिर से ज्यादा जहां खड़ी होंगी वहां भी भगवान देख रहा होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं। तो मंदिर के दर्शन अंदर से हो या बाहर से। अब लोकाचार का उत्तर सुनिए। हमारे एक प्रिय शिष्य कीर्तनकार थे, है जिंदा है। उनका एक ढोलक वादक, उसका नाम संतोष था कि सुनील, कौन है भाई साथ में? सुरेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुरेश नामक ढोलक वादक जो अंधा था, है, दिखाई नहीं पड़ता उसको, जन्मजात आंखें नहीं थी। बागेश्वर धाम दर्शन करने आए तो लाखों का समुदाय मंगलवार को था। तो कीर्तनकार मालिक ने कहा कि तुम भाई सुरेश गाड़ी में बैठो, कहां जाओगे? वहां भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की में तुम गुम जाओगे, हिरा जाओगे, फिर बड़ी आफत, दिखाई पड़ता नहीं। एक व्यक्ति तुम्हें ड्यूटी के लिए चाहिए। हम लोग दर्शन करके आएंगे, प्रसाद लाएंगे, ले लेना। तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, तुम क्या देखोगे मंदिर कैसा है कि बालाजी कैसे? उसने कहा सरकार माफ कीजिएगा मालिक, हम तो चलेंगे। तो कीर्तन के जो सरदार थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दादा कहलाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं जाना, बैठ। बोले माफ करो हम जाएंगे।
नहीं माना, क्या करेगा जाकर? उसने बहुत करोड़ों का जवाब दिया। बोले दादा, हम मानते हैं कि जन्मजात हमारी आंखें नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता। हम मानते हैं कि हम अंधे हैं, मंदिर जाएंगे भगवान को नहीं देख पाएंगे, मंदिर में धक्का मुक्की के कारण पहुंच नहीं पाएंगे, गुम्मद कैसा है, कपड़े कैसे भगवान ने पहने हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो दादा ने कहा क्यों? बोले हम देख पाए ना देख पाए पर भगवान तो हमको देख लेगा। आपकी बहन अभी एक बहुत ऊंची बात बोल के बैठी है, साक्षी भाव। तो साक्षी भाव का अर्थ ही यही है कि हम ईश्वर को देख पाए या ना देख पाए पर ईश्वर तो हमें देख ही लेगा। तो इसीलिए बहन जी, शायद आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी।